Hello and very good evening, dear students. Welcome to the 111 days for JEE 2026. आज हमारा डे है 102। आखिरी चैप्टर्स चल रहे हैं हमारे रे ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमने मिरर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखा था। आज हम उसी कॉन्वेक्स मिरर के इमेज फॉर्मेशन का यूवी ग्राफ ड्रॉ करने वाले हैं। तो जैसे मैंने लास्ट क्लास में बेटा आपको बताया था कि जो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है ना, उसमें अगर हम इमेज फॉर्मेशन करते हैं तो इस साइड जो है, इस साइड तो कोई भी एफ या फोकल लेंथ है इसका मतलब नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस इन्फिनिटी एक और ले लेंगे, यहाँ पे माइनस एफ ले लेते हैं। एफ जितना डिस्टेंस है यहाँ पे कोई फोकस नहीं होता है, फोकस तो यही होता है। फोकस यहाँ पे होता है प्लस एफ ले लेंगे, एक जीरो ले लेंगे, फिर एक ले लेंगे आर मतलब 2f जितना डिस्टेंस ले लेंगे, और दूसरा एक प्लस इन्फिनिटी ले लेंगे। अब इन सब के लिए हम लोग क्या करने वाले, ग्राफ क्रिएट करने वाले हैं। बिफोर क्रिएटिंग द ग्राफ हम लोग को एक ये बनाना पड़ता है टेबल, है ना। वो टेबल क्या है वो पहले देख लेते हैं। u है एंड v है, ठीक है। अब u मैं रखूंगा माइनस एफ पर, v कहाँ आएगा फाइंड करूंगा। u में रखूंगा, सॉरी पहले तो इन्फिनिटी से शुरू करते हैं, इन्फिनिटी से शुरू करेंगे तो माइनस इन्फिनिटी से शुरू करते हैं। फिर मैं रखूंगा बेटा माइनस एफ पर, फिर मैं रखूंगा कहाँ पर, फिर मैं रखूंगा पोल पर। उसके बाद आई विल गो टू एफ प्लस एफ, आई विल गो टू 2f एंड देन आई विल गो टू इन्फिनिटी, ठीक है। और वहां पर मैं इमेज डिस्टेंसेस फाइंड करूंगा क्या क्या रहेंगे। तो चलिए देखते हैं इमेज डिस्टेंसेस कैसे फाइंड होंगे। सो लेट्स सी। तो यहाँ पर v के बारे में अब यहाँ पे बातें होने वाली है, ठीक है। सो वी नो द फॉर्मूला 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अगर मैं u की वैल्यू बेटा इन्फिनिटी पुट करता हूँ यहाँ पे, और क्योंकि कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, वी ऑल नो दिस, और यहाँ पर क्योंकि मैं इन्फिनिटी रखूंगा u को, तो मेरे को 1/v मिल जाएगा 1/f, और क्योंकि f पॉजिटिव होता है यहाँ पर प्लस f आपका आंसर आएगा, ठीक है। अब मैं देखने वाला हूँ, अगर मैं u माइनस एफ पे रखूंगा तो यहाँ पर क्या आएगा, लेट्स सी। अगर u माइनस एफ पे रखूंगा तो क्या आएगा, लेट्स सी। सो हमारा इक्वेशन है 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f। अगर बेटा मैं इसको माइनस एफ कर देता हूँ, u को माइनस एफ कर देता हूँ, तो माइनस ऑफ 1/f प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f हो जाएगा। ये माइनस 1/f उधर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस प्लस 2/f हो जाएगा, ठीक है। और अगर v के बारे में बात करी जाए तो f/2 हो जाएगा। सो दिस इज f/2, ठीक है। जीरो पे जीरो ही आना है, ठीक है। और f जो है, अगर हम प्लस f रखते हैं तो क्या आता है, लेट्स सी। प्लस f पे पूछने की जरूरत ही नहीं है, प्लस और माइनस इन्फिनिटी आएगा। प्लस 2f पे क्या आता है, लेट्स सी। यहाँ पे वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है तब प्लस में जाता है, उधर साइड जाता है। तो बेटा यहाँ पर 2f के बारे में अगर बात करी जाए तो 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f से हम फाइंड करेंगे। अगर ये तेरा प्लस 2f हो गया, 1/2f हो गया, प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f है, तो 1/v तुम्हारा आएगा बेटा 1/f माइनस 1/2f। एंड इसको अगर हम देखा जाए तो 1/2f तुम्हारा आंसर आएगा, है ना। तो 1/v इक्वल्स टू 1/2f, तो v की वैल्यू तुम्हारी आएगी 2f, तो v तुम्हारा आ रहा है बेटा प्लस 2f आ रहा है, ठीक है। प्लस 2f यहाँ पे आ रहा है। नाउ लेट्स सी। अभी इन्फिनिटी इन्फिनिटी पे पुट करेंगे तो कहाँ पे आएगा। तो अगर बेटा यहाँ पे आप इनफाइनाइट कर देते हो, ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट ही तुम्हारा इन्फिनिटी पे, तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय जीरो, सो जीरो प्लस वी एफ, तो यहाँ पे आपको देगा एफ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तुम्हें कहाँ कहाँ पे इमेजेस मिल रही है। तो यहाँ पर सारी इमेजेस जो है आपको इस तरह से देखने को मिल रही है। फाइन, अब देख सकते हो, राइट। चलो एक बार और कंफर्म कर लेते हैं। अगर माइनस इन्फिनिटी है तो ये जीरो हो जाएगा, v इक्वल्स टू एफ हो जाएगा। माइनस एफ है, अगर यहाँ पे माइनस एफ है तो एफ उधर चला जाएगा, तो v की वैल्यू आपको इस तरह से देखने को मिलेगी, ठीक है। जीरो के लिए अगर हम जीरो कर देंगे तो इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी तुम्हें सॉरी हम जीरो करेंगे तो जीरो पे मिलेगा। एफ जो है वो इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है, ओके। इनफाइनाइट हो जाएगा तो वो इन्फिनिटी पे मिलेगा सीधा। चलो तो अब ये सारे ग्राफ जो है बेटा वो हम क्रिएट करेंगे। चलिए अब ये ग्राफ हम क्रिएट करते हैं। नाउ लेट्स सी व्हाट यू विल गेट, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, u है, ये तुम्हारा u है, ये तुम्हारा v है, ठीक है। आ जाओ, चलो तो अभी अब इन्फिनिटी पे f आ रहा है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे f आ रहा है, तो ये माइनस इन्फिनिटी पे, तो तुम्हारा यहाँ पे आएगा f तुम्हारा पॉजिटिव वाला f आएगा, यहाँ पे प्लस वाला f आ रहा है, ओके प्लस वाला f आ रहा है, ओके। अब नेगेटिव वाले माइनस f के ऊपर अगर अब तुम देखोगे,
अब तुम्हारा ये माइनस एफ जो है उस पर तुम्हारा क्या आ रहा है, तो माइनस एफ के ऊपर तुम्हारा क्या आ रहा है, f/2 आ रहा है, पॉजिटिव ऑफ f/2। तो मतलब अगर देखा जाए तो यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी पे f है और यहाँ पे f/2 है, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद जीरो पे तुम्हारा क्या आ रहा है, लेट्स सी जीरो पे तुम्हारा क्या आ रहा है, जीरो पे तुम्हारा जीरो देखने को मिल रहा है, जीरो पे तुम्हारा जीरो देखने को मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा, यहाँ पे कहीं पे आएगा। ठीक है, और देख लेते हैं, अगर सर हमने एफ रख दिया तो क्या आएगा, एफ रख दिया तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा। अगर मैंने प्लस एफ कर दिया तो इन्फिनिटी पे आएगा, मतलब अब यहाँ पे अगर प्लस एफ पे कुछ है तो दैट विल बी एट इन्फिनिटी, है ना। अगर उस साइड आ रहा है तुम्हारा तो इन्फिनिटी आएगा, तो इन्फिनिटी प्लस और माइनस दोनों इन्फिनिटी पे जाएगा, मतलब हम यहाँ पर v को इधर भी एक्सटेंड करेंगे और इधर भी एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये ऐसे करके जा रहा होगा कहीं पे। ठीक है, और उसके बाद अगर बेटा आप 2f को देखोगे, यहाँ पर 2f को कहीं देखोगे तो तुम्हारा 2f पे आ रहा है, मतलब यहाँ पे कहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कहीं आ रहा है, और आप देखोगे तो यहाँ से वापस तुम्हारी जो इमेज है ये इन्फिनिटी पे, तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी पे होगी और यहाँ से ऐसे कहीं पे ऐसे जा रही होगी। ठीक है, और आप देख सकते हो जब इन्फिनिटी आप बहुत ज्यादा दूर तक इन्फिनिटी लेकर जाते हो तो तुम्हारा जो है वो f आता है, और f जो है ये 2f के नीचे यहाँ पर कहीं होगा, तो यहाँ पर तुम्हारा जो है वो सैचुरेट करता है ग्राफ ऐसे, ये इन्फिनिटी रहेगा और ऐसे सैचुरेट करेगा। तो ऐसा ही थोड़ा सा ग्राफ हमने लास्ट क्लास के अंदर भी देखा था, दैट वी हैड सीन राइट ड्यूरिंग द कॉन्केव मिरर का इमेज फॉर्मेशन यूवी ग्राफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो लेट्स सी मैग्निफिकेशन। अब बेटा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला हम सबको पता है क्या होता है, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल्स टू होता है अपना h डैश बाई h, मैग्निफिकेशन m इज ऑल्सो गिवन बाय माइनस ऑफ v बाई u, है ना। दिस इज यूज्ड ओनली फॉर मिरर्स, ओनली फॉर मिरर्स हम ये यूज करते हैं, ओनली फॉर मिरर्स, नेगेटिव साइन लगती है तो फॉर मिरर्स यूज होता है। एंड m इज इक्वल्स टू प्लस v बाई यू जब होता है तो वो बेटा लेंस के लिए होता है, याद रखना लेंस के लिए होता है। ठीक है, ये h डैश बाई h इज द जनरल फॉर्मूला, जो h डैश जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, oh sorry height of image not object, h dash is height of image not object, height of image, and h जो है वो height of object है, h जो है वो height of object है। ठीक है, ओके बेटा एक और फॉर्मूला बहुत अच्छे से मैं यूज करूंगा मैग्निफिकेशन का, सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हम यूज करेंगे f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, ये फॉर्मूला भी हम मैग्निफिकेशन का कहीं ना कहीं यूज करेंगे। सी एस वी नो 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ, वी ऑल नो दिस राइट। अब अगर यहाँ पर हम 1 बाई वी को फाइंड करना चाहे तो 1 बाई एफ माइनस 1 बाई यू से मिलता है, सो कैन आई से दैट इज इक्वल्स टू यू माइनस एफ अपॉन एफ यू, दैट इज 1 बाई वी। तो u बाई वी तुम्हारा क्या हो जाएगा, u माइनस एफ बाई एफ, एंड हम जानते हैं मैग्निफिकेशन m क्या होता है, माइनस ऑफ v बाई यू, तो माइनस ऑफ f अपॉन u माइनस f, और बेटा माइनस साइन अगर यहाँ पे चली गई तो तुम्हारा हो जाएगा f अपॉन f माइनस यू, तो मैग्निफिकेशन जो होता है तुम्हारा f अपॉन f माइनस यू आएगा, मिलता है। ठीक है, तो हम इसको भी कहीं ना कहीं पे मैं यूज करूंगा, दिस इज ऑफनली यूज्ड बाय मी, और कहाँ भी हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो विल बी यूजिंग दिस एक्टिवली। ठीक है बेटा, तो मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला हो गए। अब एक प्रैक्टिस क्वेश्चन यहाँ पे मैंने लिया हुआ है, फाइंड इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फाइंड द इमेज आफ्टर टू रिफ्लेक्शन, फर्स्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर m1, फ्रॉम मिरर m1, तो m1 से हम पहला रिफ्लेक्शन लेंगे। यहाँ पर तुम्हारा बेटा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, अब ये 30 सेंटीमीटर है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया नहीं है, चलो हम रेडियस ऑफ कर्वेचर इसका ले लेते हैं, या इसका फोकल लेंथ हम ले लेते हैं, इसका फोकल लेंथ हम ले लेते हैं लेट्स से दैट इज 20 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ हम ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर। इमेज कहाँ पे बनेगी ऐसा पूछा हुआ है, ठीक है, ओके ओके, सो इमेज कहाँ पे बनेगी ऐसा पूछा हुआ है, तो अगर फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर पे है तो इमेज थोड़ी सी दूर बननी चाहिए, कहाँ पे बनेगी लेट्स सी, या थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं,
है ना। अगर फोकल लेंथ के इधर चला गया तो पीछे चला जाएगा ना, तो दूरी रखते हैं थोड़ा, चलो कोई बात नहीं, इधर ही रखते हैं, इधर ही रखते हैं। 20 सेंटीमीटर सही है। 10 लेना तो 10 भी ले सकते हैं, 10 भी सही, ठीक है। चलो 10 ले लेते हैं, ठीक है। ओके, फोकल लेंथ को 10 सेंटीमीटर लेके कैलकुलेट करते हैं। देखो कैलकुलेशन कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। जब कभी इसका पूछा जाए कि इससे पहला रिफ्लेक्शन लेना है, तो मे बी तुम्हारा जो रे है वो ऐसे जा रहा होगा, राइट। रे कैसे भी जाके वो रिफ्लेक्ट कर रही होगी, यहाँ से रे ऐसे जाके ऐसे रिफ्लेक्ट करके जा रही होगी, फिर इधर कहीं पे कुछ बना रही होगी, ऐसा कुछ हो रहा होगा। बट डोंट वरी, हमें सिचुएशन देख के एनालाइज करना है। ये मिरर है, इसका तुम्हें फोकल लेंथ दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है। तो फॉर मिरर वन, फॉर मिरर वन, फॉर मिरर वन अगर हम बात करते हैं, सो उसका फोकल लेंथ जो है, क्योंकि बेटा कॉन्केव मिरर है, दिस इज -10 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है u, दैट इज -30 सेंटीमीटर। अब इमेज कहाँ पे बनेगी? सो v इक्वल्स टू यू एफ अपॉन यू माइनस एफ। सारी चीजें पुट कर देते हैं। u क्या है तुम्हारा -30, f क्या है -10 अपॉन u माइनस एफ, तो -30 माइनस माइनस +10, तो ये तेरा हो गया बेटा कितना +300 डिवाइडेड बाय -30 + 10 विच इज -20, ठीक है। तो ये दोनों गए, और ये तुमको कितना मिल रहा है? 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, सो दैट इज 15, फाइन। तो अब जो इसकी इमेज मिल रही है वो हमें कहाँ पे मिल रही है? कहीं पे यहाँ पे मिल रही होगी 15 पे, 15 पे मिल रही है यहाँ पे कहीं, ठीक है। ओ सॉरी, नॉट हियर, यहाँ पर कहीं 15 पे मिल रही होगी, ठीक है। सो अब ये तो अकेला इमेज बना लिया 15 पे। अब इसकी इमेज जो है वो इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। अब बेटा इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो ये 15 सेंटीमीटर है और ये कितना सेंटीमीटर है ना। इसकी इमेज का ये क्या करेगा वो हमें देखना है, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इसकी इमेज भी ये बना देगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो रियल इमेज बन रही है, क्या उसको ये मैग्नीफाई कर पाएगा? सो दैट्स द क्वेश्चन गिवन। हमने यहाँ पर जो लिया है वो 10 सेंटीमीटर लिया है। एक्चुअली कोई एक केस ऐसा आता है जिसके लिए इसका जो इमेज है इसके पीछे बनती है, आई वॉन्ट दैट केस। तो अभी तो यहाँ पे रियल इमेज बन रही है 15 पे। अगर मान लें हम 20 ले लेते, अगर हम यहाँ पे 20 ले लेते तो कुछ हो पाता था। अगर हम इसको 20 ले लेते हैं, मान ले टेक वन मोर केस, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन रही है, मुझे यहाँ पे काम ही नहीं है, मुझे यहाँ पे काम है, यहाँ पे इमेज बननी चाहिए तो मजा आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इमेज बनाने के लिए मैं केस 2 ले रहा हूँ। केस 2, इफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, सॉरी, इफ फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब 20 लेके काम करके देखते हैं, 20 सेंटीमीटर फॉर केस 2, फॉर केस 2। अब 20 लेके काम करते हैं, तो f जो है वो मेरा -10 सेंटीमीटर हो गया, यस। u जो है मेरा -30 सेंटीमीटर हो गया, यस। मेरा जो v होगा वो क्या होगा? uf अपॉन u माइनस एफ। अब u मेरा बेटा कितना है? -30, f मेरा कितना है? -20 डिवाइडेड बाय -30 प्लस 20, दैट इज -600, -600 अपॉन, हाँ ये सही था, -10, माइनस माइनस गए, सॉरी, कितना आ रहा है ये? u प्लस एफ, सही आ रहा है, 60 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है? -30 -20, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस बचेगा नीचे, ये प्लस हो जाएगा, माइनस बचेगा, तो हो जाएगा -10। तो ये बेटा मेरा आ रहा है -60 सेंटीमीटर। अब -60 सेंटीमीटर मतलब यहाँ कहीं होगा। अब ये देखो, ये 30 है, ये 20 है, तो ये तो 50 ही है। अब इसका जो इमेज बन रहा होगा वो तो यहाँ पे कहीं बनना चाहिए, मतलब ऐसे रेज आ रही होगी यहाँ से कहीं पे, और यहाँ पे कहीं मिल रही होगी, और यहाँ पे कहीं पे इमेज बना रही होगी, है ना। मजे क्या है देख लो आप। अब जब ऐसा कभी भी इमेज फॉर्मेशन होगा, ऐसा कभी भी इमेज फॉर्मेशन होता है जहाँ पे यहाँ पे मिरर है और यहाँ पे इमेज बन रही होती है, यहाँ से कहीं रेज आ रही होती है, तो बेटा ये दिस इज एक्टिंग एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट, और इसकी रियल इमेज यहाँ पे फॉर्म होती है। यहाँ पे मतलब तुम्हें क्या देखना है? तुम्हें ये देखना है कि ये इसकी जो है रियल इमेज यहाँ पे कहीं फॉर्म होगी, कितने डिस्टेंस पे होगी, तो वर्चुअल ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे वो देखना है। तो इसकी वजह से इमेज जो बन रही है 60 पे बन रही है, तो 60 है तो ये तो 50 है, 30 और 20 50 है, तो ये 60 है, मतलब ये 10 रहा, और 10 और ये इस साइड भी हो जाएगा 10, है ना। सो यहाँ पर द इमेज विल फॉर्म इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। सो फाइनली जो तुम्हारा आंसर आएगा 10 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे लिख देते हैं image will form at a distance of
plane mirror 10 centimeter at a distance of 10 centimeter from plane mirror on right side ठीक है. सो ये आएगा अपना आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. यार यहाँ भी इसने रेडियस नहीं दिया हुआ है. रेडियस हम हमारे हिसाब से ले लेते हैं. फिर मान लो इसका 40 सेंटीमीटर है और इसका है 20 सेंटीमीटर. लेट मी डू वन थिंग, लेट मी टेक द रेडियस. रेडियस क्या है वो हम देख लेते हैं. ठीक है, रेडियस देख लेते हैं तो क्या क्वेश्चन सॉल्व करने का मजा आ जाए. तो इसका फोकल लेंथ 20 दिया हुआ है और इसका 10 दिया हुआ है. इसका f 20 दिया हुआ है, इसका 10 दिया हुआ है ना. कितना है इसका? f is 10. इसका फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर है. इसका फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर. चलिए, अब ऑब्जेक्ट जो है 20 सेंटीमीटर पे है और m1 जो है, m1 कौन है? ये मिरर 1. मिरर 1 से हम पहला रिफ्लेक्शन लेंगे, मिरर 2 से हम दूसरा रिफ्लेक्शन लेंगे. ठीक है, चलिए अब देखो इस मिरर से पहला रिफ्लेक्शन होने वाला है, मतलब या ये कहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा वो मुझे देखना है, वो मुझे चेक करना है. ठीक है, चलिए लेट्स सी दैट. सो फॉर कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स है. सो फॉर कॉन्वेक्स मिरर, अगर बेटा हम ये कॉन्वेक्स मिरर की बात करते हैं तो इसका फोकल लेंथ f इज इक्वल्स टू प्लस 20 सेंटीमीटर. ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है u इक्वल्स टू माइनस 20 सेंटीमीटर. अब v हमें फाइंड करना है विच इज uf अपॉन u माइनस f. राइट, अब u कितना है? माइनस 20. f कितना है? प्लस 20 डिवाइडेड बाई u इज अगेन माइनस 20. सो दैट इज माइनस ऑफ 400 अपॉन माइनस ऑफ 40. सो यहाँ पर ये गए, सो दैट इज 10 सेंटीमीटर. सो v इक्वल्स टू प्लस 10 सेंटीमीटर. मतलब बेटा अगर देखा जाए तो इसका जो इमेज है वो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर दूर यहाँ पर कहीं भी बन रहा है 10 सेंटीमीटर. नाउ दिस इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस. इज एक्टिंग एज एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस. मतलब यहाँ से जो रे ऐसे जा रही है वो इसको बना रही है, यहाँ से जो रे ऐसे जा रही है वो इसको बना रही है, ऐसे है ना. और यहाँ पे जो बन रहा है वो इसके लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है विच इज वर्चुअल ऑब्जेक्ट. और ये जो वर्चुअल ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे है? तो 10 20 30 30 40 50 10 60 60 पे है. नाउ फॉर कॉनकेव मिरर, लेट्स से माय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज माइनस ऑफ. अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, है ना. अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखें, ये इसके यहां से यहाँ पे नाप रहे हैं हम, मतलब जो भी रेज हमारी टकरा के आ रही है, राइट, वो ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है, और रेज के ऑपोजिट में नाप रहे तो माइनस 60 आएगा. u v जो है वो फाइंड करना है, f जो है वो तुम्हारा माइनस 10 है. ठीक है, सो v क्या होगा तुम्हारा? uf अपॉन u माइनस f. u तुम्हारा होगा बेटा माइनस 60, f हो गया माइनस 10 अपॉन u विच इज माइनस 60 प्लस 10. तो बेटा हो गया तेरा प्लस 600 बाई माइनस 50 विच इज माइनस 12 सेंटीमीटर. मतलब तुम्हारा माइनस 12 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पर कहीं पे आ रहा है, मतलब ये ऐसे और ऐसे करके यहाँ पे इमेज फॉर्म करेगी. ठीक है, सो यहाँ पर 12 सेंटीमीटर दूर तुम्हारी इमेज फॉर्म होने वाली है. ठीक है, तो बेटा आई होप आप लोग को मजा आया होगा इस वाले क्वेश्चन में. राइट, दिस इज अ गुड क्वेश्चन. आप इस तरह से इसको अच्छे से कर सकते हो. यस बेटा, हेलो. राइट, सो आगे बढ़ते हैं अभी. चल, नेक्स्ट है अ थिन सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर. द रॉड इज प्लेस्ड. ठीक है, ये मेंस 2023 का क्वेश्चन है, जेई का 2023 का क्वेश्चन है. ठीक है, क्या बोला है? द थिन सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड हॉरिजॉन्टली ऑन अ प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉन्केव मिरर. तो बेटा ये तुम्हारा कॉन्केव मिरर है. ठीक है,
और इसके प्रिंसिपल एक्सिस पर एक सिलिंड्रिकल रॉड रखा हुआ है। अब सिलिंड्रिकल रॉड को कैसे रखा हुआ है देख लेते हैं। ठीक है, सिलिंड्रिकल रॉड है अपना, ठीक है, अ थिन सिलिंड्रिकल रॉड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, of length 10 centimeter is placed horizontally on the principal axis of concave mirror of focal length 20 centimeter. तो focal length जो है वो 20 centimeter है. The rod is placed in such a way that the midpoint of rod is at 40 centimeter from the pole of mirror. वापस समझना, pole of mirror से 40 सेंटीमीटर दूर, 40 सेंटीमीटर दूर इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ अ रॉड है. रॉड तुम्हारा 10 सेंटीमीटर का है और उसका मिड पॉइंट 40 सेंटीमीटर पे. अच्छा, मिरर का जो फोकल लेंथ है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर. मतलब यहां पर कहीं पे फोकस होगा, इसका फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है, ये दिया होगा. ठीक है, ओके. अब ऐसा बोला है द लेंथ ऑफ एन इमेज फॉर्म बाय द मिरर विल बी x/3 सेंटीमीटर. अब इमेज की लेंथ क्या होगी ऐसा पूछा है. तो देखो हम कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूं. हम सबसे पहले इस वाले की इमेज कहां बन रही है वो देखेंगे. इसको मैं बोलता हूं x1 और इसको मैं बोल देता हूं x2. ठीक है, x1 और x2 का जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है. अब हमें x1 डैश और x2 डैश फाइंड करना है, उनकी इमेजेस कहां बन रही है. तो एज अ कॉन्केव मिरर सबसे पहले हम क्या करेंगे, x1 डैश मान ले पॉइंट ऑब्जेक्ट होता तो उसकी इमेज कहां बनती है वो मैं चेक करूंगा. क्योंकि बेटा ये 10 सेंटीमीटर का, ये 40 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर इज 35 सेंटीमीटर. सो ऑब्जेक्ट इज 35 सेंटीमीटर अवे इनिशियली. ये 40 सेंटीमीटर सेंटर है, यहाँ से अंदर 35 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर है. तो हम यहाँ पर फाइंड करने वाले हैं इफ u इक्वल्स टू -35 सेंटीमीटर, f is already given to us -20 centimeter, then what will be v? So first case v1 is equals to uf upon u minus f. u जो है वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है विच इज -35, f जो है वो -20 है, डिवाइडेड बाय u -35 माइनस -20, so that is equals to 700 डिवाइडेड बाय -35 प्लस 20, -35 प्लस 20, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 700 बाय -15, 700 बाय -15. लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1. ठीक है, ये तुम्हारा v1 हो गया. ठीक है, अब बेटा मुझे चाहिए v2. अब v2 कितना दूर है, 40 प्लस 5 विच इज 45 सेंटीमीटर. अब v2 फाइंड करते हैं जो 45 सेंटीमीटर दूर है. तो v2 इज इक्वल्स टू uf अपॉन u माइनस f. ये u2 ले लेंगे विच इज -45 इंटू -20 डिवाइडेड बाय -45 माइनस माइनस प्लस 20, सो दैट इज इक्वल्स टू 45 टू 900. तो 900 डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ 25, माइनस ऑफ 25. ठीक है, तो यहां तक हमने डन कर लिया. अभी मुझे क्या फाइंड करना है, व्हाट आई नीड टू फाइंड आउट इज कि भाई तुम्हारा ये जो आया वो 900 बाय माइनस ऑफ 900 बाय 25 पे आया, और इसका जो आया वो आया -700/15. अब मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए. एक जो है मेरा 900/25 पे, 900/25 पे, और दूसरा जो है मेरा 700/15 पे. अब मुझे कुछ नहीं करना, 900/25 में से अगर मैं 700/15 माइनस करूंगा तो मुझे वो रॉड की लेंथ मिल जाएगी जो उसकी इमेज की लेंथ है. ठीक है, तो मैं करने वाला हूं 900/25 माइनस 700/15. तो यहां पर हम करेंगे 900/25, 900/25 माइनस 700/15. ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे कुछ कुछ हो सकता है, लेट्स सी. सो बेटा ये हो गया 9 इंटू 100/25 माइनस 700/15. तो ये 25 4 100 होता है, 9 4 36. सो 36 माइनस 700/15. सो 5 3 15, 5 3 15, 5 कितने जा आएगा ये, 5 17 जा
नहीं 5 14 जा 70 होगा, तो ये 140 हो गया, देख लेते 5 140, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ठीक है। अब बेटा ये हो जाएगा 36 इंटू 3 माइनस 140/3 हो जाएगा। सो कितना आ रहा है ये? सो ये हो जाएगा तुम्हारा 6 3 ज़ा 18 8 1 3 3 ज़ा 9 एंड 10 108 माइनस 140/3। सो ये तुम्हारा आ रहा है माइनस ऑफ 32/3। अभी माइनस इसीलिए आया क्योंकि हमने 900/25 में से 700/15 को माइनस किया। एक्चुअली हम उल्टा करते तो प्लस में आंसर आ जाता है। डिस्टेंस कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, हमें डिफरेंस ही चाहिए था। तो अभी डिफरेंस में हमें क्या मिला, सॉरी डिफरेंस में हमें क्या मिला 32/3। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि x/3 आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी, तो हमारी आ रही है 32, तो हम 32 ही लिखेंगे। सो x की वैल्यू जो है वो हमारी 32/3 आएगी। नाउ लेट्स सी क्या आ रहा है आंसर। आंसर इज यस, ऑप्शन बी 32/3। चलिए, तो बढ़िया सा क्वेश्चन था। द आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हैविंग सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। तो अगर मैं इसको बोलता हूं कॉनकेव मिरर, ठीक है, ओके, और इसको बोलता हूं मैं कॉन्वेक्स मिरर, ओके सर। अब इसके सामने 6 कितने 18 सेंटीमीटर पे, हाँ 18 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा, इसके सामने भी 18 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट रखा, ठीक है। अब इसका फोकल लेंथ f जो आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर 12, फोकल लेंथ 6 माइनस 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 12, अगेन फोकल लेंथ f इक्वल्स टू प्लस 6 सेंटीमीटर है इसका। तो बेटा अब तेरे को ये पूछा है कि इसका मैग्निफिकेशन का द रेशियो ऑफ द साइजेस ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर एंड बाय कॉनकेव मिरर इज डैश। देखो कॉन्वेक्स और कॉनकेव मतलब पहले इसका फाइंड करना है। नाउ वी नो दैट h डैश बाय h इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स, है ना। तो यहां पर अगर h डैश की मैं बात करूं, सो h डैश इज इक्वल्स टू h इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स आएगा, ठीक है। और अगर मैं बात करता हूं h की इसकी, तो ये h डैश बाई h इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव आएगा। तो बेटा ये h डैश तुम्हारा क्या हो जाएगा, h टाइम्स मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव, है ना। और ये h डैश तुम्हारा हो जाएगा फॉर कॉन्वेक्स और ये हो गया फॉर कॉनकेव। अब हमें फाइंड करना है इनका रेशियो कॉन्वेक्स अपॉन कॉनकेव का। तो h रेशियो h कॉन्वेक्स अपॉन h कॉनकेव तुम्हारा हो जाएगा h मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स अपॉन h मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव, ठीक है। नाउ h h गए, h और h गए, यस। अब मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स अपॉन मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव करेंगे तो काम हो जाएगा। सो f अपॉन f माइनस u दैट इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स। सो f फोकल लेंथ कितना इसका 6 ओके, डिवाइडेड बाय प्लस 6 डिवाइडेड बाय 6 माइनस 18 मतलब प्लस 18 हो गया, तो ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय 24 और इसका हो जाएगा मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव माइनस ऑफ 6 अपॉन f विच इज माइनस ऑफ 6 माइनस u विच इज नथिंग बट प्लस माइनस ऑफ माइनस 18 इज प्लस 18, ठीक है। अब ये बेटा हो जाएगा कितना 12 और ये होगा -6, ठीक है। अब तुझे इन दोनों का रेशियो निकालना। अगर मैग्नीट्यूड देखो तो इसका 1/2 आ रहा है और मैग्नीट्यूड देखो तो इसका 1/4 आ रहा है। अब हमें दोनों का रेशियो निकालना है। अब रेशियो निकालना है किसका, रेशियो निकालना है किसका, ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ कॉन्वेक्स अपॉन मैग्निफिकेशन ऑफ कॉनकेव। सो दैट इज इक्वल्स टू 1/4 अपॉन 1/2 विच इज नथिंग बट 1/2। सो द करेक्ट आंसर इज 1/2। कब का क्वेश्चन है, जेईई मेंस 2025 का क्वेश्चन, 2025 जेईई, ठीक है। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, you are asked to design a shaving mirror assuming that a person keeps it 10 centimeter from his face। मतलब ऐसा बोला है कि एक शेविंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर डिजाइन करना है, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर डिजाइन करना है जो पर्सन अपने फेस से, पर्सन यहाँ पे है मान लो, तो पर्सन अपने फेस से कितना दूर रख रहा है उसको 10 सेंटीमीटर दूर रख रहा है, ठीक है, 10 सेंटीमीटर दूर रख रहा है एंड वीव्स द मैग्निफाइड इमेज ऑफ द फेस। अच्छा, शेविंग मिरर इज नॉट कॉन्वेक्स, सॉरी, दे आर फॉर्मिंग अ वो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं और उसको फोकस पे रखते हैं तब शेविंग मिरर यूज होता है, सॉरी
दिस इज नॉट अ गाड़ी का मिरर, इट्स अ शेविंग मिरर. शेविंग मिरर ऑलवेज कॉनकेव होता है, कॉनकेव होता है. ठीक है, ओके. अब 10 सेंटीमीटर पे रखना है फ्रॉम हिज फेस एंड व्यूज द मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द फेस एट द क्लोजेस्ट कंफर्टेबल डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. ठीक है. द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर वुड बी डैश. आपको पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा. वापस अच्छे समझते हैं. यू आर आस्क्ड टू डिजाइन a shaving mirror assuming that a person keeps it 10 centimeter from his face. ठीक है, okay, okay, and views the magnified image of face at the closest comfortable distance of 25 centimeter. ठीक है, मतलब 25 सेंटीमीटर पे वो इमेज को देख रहा है. ठीक है, 25 सेंटीमीटर पे वो इमेज को देख रहा है, मतलब इमेज पीछे बननी चाहिए यहाँ पे. ठीक है, और वो अगर 25 सेंटीमीटर पे यहां से देख रहा है ना, तो बेटा इमेज जो है वो 15 सेंटीमीटर पे हो. क्योंकि याद रखना आप जब फोकस के अंदर जाते हो तो इरेक्ट दिखती है इमेज, बाकी सारी रियल होती है जो आप मिरर के अंदर नहीं देख सकते. रियल इमेज पीछे होती है जिसको स्क्रीन पे ले सकते हैं. एक वाहिद इमेज ये वाली होती है जिसको आप पीछे लेके देख सकते हो, मतलब पीछे जो बनती है उसको आप देख सकते हो. ठीक है, तो ये 10 सेंटीमीटर इज एन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इज 15 सेंटीमीटर. तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u is equals to minus 10 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस v equals to plus 15 सेंटीमीटर. अब f जो है वो हमें फाइंड करना है, उस पर से मैं r निकाल लूंगा. नाउ यू नो दैट 1 by u plus 1 by v is equals to 1 by f, and from this 1 by minus of 1 by 10 plus 1 by 15 is equals to 1 by f. और ये तुम्हारा बेटा हो जाएगा माइनस ऑफ 15 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 150 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ. सो कितना आ रहा है देख लो, 150 बाय 5 कितना आ रहा है, 150 बाय 5 इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ. सॉरी 150 बाय 5 इज एफ, एफ रो भी नेगेटिव में. सो 5 3 जा 15 30. सो एफ तुम्हारा 30 है तो आर तुम्हारा 60 होगा. 60 सेंटीमीटर का रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए. अच्छा, इसमें माइनस लगाने की कोई जरूरत नहीं. फोकल लेंथ जब हम कंसीडर करते हैं तो नेगेटिव साइन लगाते हैं. बढ़िया सा क्वेश्चन. नेक्स्ट देखते हैं. When an object is kept at a distance of 30 centimeter from a concave mirror, the image is formed at a distance of 10 centimeter from the mirror. If object is moved with the speed, चलो ये स्पीड वाले जो क्वेश्चंस है हम पहले इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, उसके बाद करते हैं. ठीक है, चलिए इसका मैं स्पीड वाला जो है उसका मैं को कॉन्सेप्ट करा देता हूं पहले, उसके बाद इसके क्वेश्चन करते हैं. चलिए सो यहाँ पर टाइटल लगा देते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर. और इसके अंदर ही हम फाइंड करने वाले हैं व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज हमें फाइंड करनी है. ठीक है, चल आ जाओ. तो बेटा इसमें भी दो चीजें होती है. सी, इसमें दो चीजें होती है. एक है लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन क्या होता है बता देता हूं. ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओके. मान लो ऐसा लंबा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है. ये इसका u1 है, ये इसका u2 है, और इसकी इमेज कुछ फॉर्म हो रही है, कहीं पे नीचे फॉर्म हो रही है. मान लो यहाँ पे ये इसका v1 है और ये इसका v2 है. सॉरी, ये इसका v2 है, ये इसका v1 है. ठीक है, क्योंकि 2 का यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, 1 का यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, उल्टा होता है, रिवर्स होता है. ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या है, तो m इक्वल्स टू लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट
लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट ये होता है, ठीक है। अब लेंथ ऑफ इमेज क्या है, तो बेटा लेंथ ऑफ इमेज इज दिस डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस मुझे कैसे मिला, इस डिस्टेंस में से अगर मैं इस डिस्टेंस को माइनस करूंगा तो मिलेगा, मतलब अगर मैं v1 में से v2 को माइनस करूंगा तो मिलेगा, मतलब v1 माइनस v2 करने से मिला, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट मुझे कैसे मिला, ये मेरा u1 डिस्टेंस है, मेरा u2 डिस्टेंस है, मतलब u2 में से u1 को माइनस करने से मिला। तो फ्रॉम दिस आई कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू u2 माइनस u1, u2 माइनस u1, राइट। सो यहां पर आप देख सकते हो v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 इज मैग्निफिकेशन m, v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1 इज मैग्निफिकेशन। Okay, so v1 minus v2 upon u2 minus u1 that is your we can say that कि मैग्निफिकेशन। और ये जो है बेटा तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन है, मतलब इसकी लंबाई में जो मैग्निफिकेशन आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए, सो m इक्वल्स टू v1 माइनस v2 अपॉन u2 माइनस u1। नाउ लेट्स से अगर ये बहुत छोटे पैमाने पे हो रहा है, जो वेरी स्मॉल एट अ वेरी स्मॉल एलिमेंटल लेवल पे हो रहा है, सो m को हम ऐसे भी देख सकते हैं dv बाई du, इमेज में छोटा सा डेविएशन अपॉन ऑब्जेक्ट का छोटा सा डिफरेंस, इमेज का छोटा सा डिफरेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का छोटा सा डिफरेंस, ठीक है। dv बाई du। अभी dv बाई du हम और एक तरीके से लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं चलिए देखते हैं। सी वी नो दैट 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ होता है, यस सर होता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं u इनवर्स प्लस v इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स होगा, डेफिनेटली होगा। अब बेटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ दोनों जगह पे, दोनों साइड अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू डी यू करूंगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू डी वी करूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा -1 यू रेस टू -2 इंटू डी यू प्लस -1 v रेस टू -2 इंटू डी वी इज इक्वल टू 0, क्योंकि f तो फिक्स है, उसका डिफरेंशियल 0 देगा। सो यहां पर आप देख सकते हो कि माइनस ऑफ डी यू अपॉन यू का स्क्वायर, राइट, माइनस dv अपॉन v का स्क्वायर इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो du अपॉन u का स्क्वायर, du अपॉन u का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ dv अपॉन v का स्क्वायर होगा। तो dv बाई du जो तुम्हारा होगा वो क्या होगा, माइनस ऑफ v स्क्वायर बाई u स्क्वायर। सो dv बाई du विच इज मैग्निफिकेशन, ये तुम्हारा लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के स्क्वायर के, मतलब जो लेटरल मैग्निफिकेशन जो तुम्हारा होता है ना, तो नॉर्मल मैग्निफिकेशन v बाई यू उसके स्क्वायर के बराबर होता है लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन ऑलवेज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, राइट। तो मैग्निफिकेशन के हाँ इसके स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन की बात कर ली, अब मैं यहाँ पर इसका मोशन करवाऊंगा। अब यहाँ पे मोशन में भी ये कहीं ना कहीं आपको देख सकते हो कि इसका कहीं ना कहीं आप जिक्र करोगे, बिकॉज चेंज इन डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट की स्पीड, एंड चेंज इन इमेज डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड इमेज की स्पीड। तो अगर बेटा इसी को मैं अगर ऐसे करते हैं हम कि इसको मूवमेंट कराते हैं, इसको मूवमेंट कराते हैं, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि dv जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम मूव होगा। चलो इसको मैं पीछे में करा के दिखा देता हूँ। अभी हमने एक इक्वेशन मस्त लेकर आए, यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट है ना, वो मान ले मोशन कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ऐसे मोशन कर रहा है, तो इसका u तो चेंज होगा। तो हमने जो पीछे मैग्निफिकेशन के लिए फाइंड किया, लॉन्जिट्यूडनल मैग्निफिकेशन के लिए, वही इक्वेशन को मैं वापस यहाँ पे लिखता हूँ। क्या इक्वेशन थी, 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी इज इक्वल्स टू 1 बाई एफ। सो माइनस ऑफ u स्क्वायर डी यू माइनस ऑफ v स्क्वायर डी वी वॉज 0। अब यहाँ पे देख लो, माइनस ऑफ u स्क्वायर डी यू वॉज इक्वल्स टू क्या था, v स्क्वायर डी वी। अब कुछ नहीं करना बेटा, एक ही काम कर लो, क्या, डिवाइडेड बाई डी टी, डिवाइडेड बाई डी टी। ऐसा करने से क्या कर लोगे आप, डी यू बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उस साइड माइनस साइन और यू स्क्वायर को ले जाओगे
तो माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डीवी बाई डी टी इज वेलोसिटी ऑफ इमेज। ठीक है, ए, उल्टा कर दिया क्या, बाई आएगा ना यहाँ पे। वापस करते हैं, 1 बाई यू स्क्वायर आएगा, ये 1 बाई यू स्क्वायर डी यू प्लस 1 बाई वी स्क्वायर डी वी इज इक्वल्स टू 0 आएगा यहाँ पे। ठीक है, मीन्स यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि डी यू अपॉन यू स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस ऑफ डी वी अपॉन वी स्क्वायर है तुम्हारे पास। अब एक काम करते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं यहाँ पे, तो वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी वी। अब कुछ नहीं करो बेटा, डिवाइडेड बाई डी टी कर लो, डिवाइडेड बाई डी टी कर लो, डिवाइडेड बाई डी टी कर लो, तो ये हो जाएगा तेरा वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वो भी नेगेटिव में, इज इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ इमेज। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, माइनस ऑफ वी स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये तुम्हारा हो गया वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज जो भी कुछ होगी, यहाँ बन रही होगी, यहाँ बन रही होगी, जैसे आप आगे जा रहे हो पीछे जा रही होगी, ये वेलोसिटी ऑफ इमेज है। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज जो है वो पीछे जा रही होगी, इसी वजह से माइनस साइन लगता है। इसको हम ऐसे भी यूज करते हैं कि भाई वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, वेलोसिटी ऑफ इमेज इनटू वेलोसिटी ऑफ स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी का ऑब्जेक्ट, मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसको बेटा यहाँ पर बहुत अच्छे से याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको हम यूज करेंगे। अब मजे क्या है कि कभी कभी आपको पूछेंगे ये वाली वेलोसिटी नहीं, सिर्फ ऐसे मोशन करेगा वो जरूरी नहीं, सिर्फ ऐसे मोशन करेगा वो जरूरी नहीं है, वो दूसरी तरीके से भी मोशन कर सकता है, जो है ऐसा वाला मोशन, ऐसा वाला मोशन। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा मोशन इन फ्रंट ऑफ मिरर एंड दूसरा है मोशन परपेंडिकुलर टू द मिरर। तो यहाँ सॉरी पैरेलल टू द मिरर, यहाँ पे हो गया मोशन परपेंडिकुलर टू द मिरर ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंड पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये इस मोशन की बात हो रही है जो परपेंडिकुलर टू मिरर है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है। अब मैं नेक्स्ट मोशन की बात कर रहा हूं, जो है नेक्स्ट मोशन जो है वो कैसा होगा, दैट इज है ना, अगर ऐसा वाला मोशन है तो क्या होगा। ठीक है, ऐसा वाला मोशन है तो क्या होगा, तो मोशन दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड पैरेलल टू मिरर, एंड पैरेलल टू मिरर। सब इस केस में क्या करेंगे, चलिए देखते हैं। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, लेट्स सी। तो बेटा ऐसे केसेस में जब आपको पूछा जाए कि क्या होगा, तो देख लो क्या कैसे करोगे, देख लो। तो यहाँ पे हमें एक मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पता है, m इज इक्वल्स टू h डैश बाई h एंड दैट इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ हाइट h डैश इज इक्वल्स टू f अपॉन f माइनस u इंटू h। ठीक है, ओके। अब इसको मैं h डैश को मैं हाइट ऑफ इमेज कह दूं तो चलेगा, यस सर दौड़ेगा। तो इसको मैं कहता हूं हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब सर अब इसको मैं डिफरेंशिएट करना चाहूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ध्यान देना। पहले हम क्या करेंगे, इसको बाहर निकालते हैं, मान लो u कांस्टेंट है। ठीक है, और ये हो जाएगा तुम्हारा डी एच नॉट बाई डी टी। ठीक है, प्लस प्लस एच नॉट एफ कॉमन निकलेगा। अब इसका u का डिफरेंशिएशन करना है मुझे, तो मुझे हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ एफ माइनस यू का इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई डी यू डिवाइडेड बाई डी यू। ठीक है, ध्यान देना। सो नाउ दैट इज इक्वल्स टू
एफ अपॉन एफ माइनस यू इंटू डी एच ऑब्जेक्ट अपॉन डी टी इन द डायरेक्शन ऑफ वाई, मतलब जो भी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट है इन द डायरेक्शन ऑफ वाई वो आएगा, प्लस इधर आ जाओ एच नॉट एफ डी बाई डी टी, तो बेटा ये हो जाएगा एच नॉट एफ इंटू इसका क्या आएगा, तो ये हो जाएगा बेटा -1 एफ माइनस यू होल रेस टू -2 इंटू इसका भी डिफ्रेंसिएशन होके -1 एक और आएगा और ये होगा डी यू। अब इसका डी बाई डी यू किया है, डी बाई डी यू क्या, तो डी टी उधर चला जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू डी टी, ऐसे हो जाएगा। तो ये तुम्हारा आ जाएगा एफ अपॉन एफ माइनस यू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई प्लस एच नॉट एफ अपॉन एफ माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू टी यू बाई डी टी इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, डी यू बाई डी टी, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो चेंज हो रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का टाइम के रिस्पेक्ट में जो चेंज हो रहा है उस पर डिपेंड करेगा, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स में अगर कुछ चेंज हो रहा होगा उस पर ये कंपोनेंट जो है उस पर डिपेंड करने वाला है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, सी मेरे पास एक एफ है तो मैं यहाँ पे एक और एफ डाल देता हूँ और यहाँ पे एक और एफ से डिवाइड करता हूँ, एफ स्क्वायर अपॉन एफ माइनस यू का स्क्वायर इज मैग्निफिकेशन का स्क्वायर, ये खुद भी एक मैग्निफिकेशन है, तो मैग्निफिकेशन टाइम्स वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वाई प्लस एच नॉट इंटू मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब अभी ध्यान से देखो यहां पर ये जो कंपोनेंट है ना वो क्या कह रहा है, चेंज इन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब यहाँ पर ये ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे जा रहा है, तो उस पर ये फ्रैक्शन डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा, ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन वाई डायरेक्शन, मतलब वाई डायरेक्शन में जो जा रहा है उस पर ये कंपोनेंट डिपेंड करता है, और यहाँ पर ये दिया हुआ है तेरा डी यू बाई डी टी, डी यू बाई डी टी मतलब कि ये जो तुम ऐसे अगर मूवमेंट करोगे तो उस पर ये डिपेंड करेगा, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे ही मूवमेंट कर रहा है तो ये जीरो हो जाएगा, अगर तुम्हारा ऑब्जेक्ट ऐसे मूवमेंट कर रहा है तो दो कंपोनेंट है, एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है और एक ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, ऐसे मतलब हाइट भी बढ़ रही है और डिस्टेंस भी कर, मतलब डिस्टेंस अगर चेंज हो रहा है तो ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एक्स वाला मल्टीप्लाई बाय मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करोगे तो आपको ये कंपोनेंट मिलेगा, उसमें अगर आप इसको ऐड करते हो तो आपको जो फाइनल वेलोसिटी है वो मिलती है। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस इसके होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके और वो हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द कॉन्केव मिरर, द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, राइट। हाँ, द ऑब्जेक्ट इज मूव, अच्छा व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर, मतलब तेरे को यू दे दिया है -30 सेंटीमीटर, ठीक है, इमेज डिस्टेंस वी दे दिया है कितना 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, मतलब -10 सेंटीमीटर बोल देते हैं इसको। इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव विद स्पीड ऑफ 9 सेंटीमीटर, अब देखो इससे बेटा मैग्निफिकेशन मिल जाएगा m इक्वल्स टू वी बाई यू, जो तुम्हारा हो जाएगा -10 बाय -30, वैसे देखा है तो -v बाई यू आता है, तो ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये तेरा 1/3 आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन इज 1/3। अब तुम्हें ये पूछा है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या होगा, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ मैग्निफिकेशन का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, अब माइनस ऑफ -1/3 का स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, अरे स्पीड पूछिए मतलब नेगेटिव नहीं लोगे तो भी चलेगा, तो विच इज 9 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो बेटा ये तुम्हारा हो जाएगा 1/9 मल्टीप्लाइड बाय 9 और नेगेटिव साइन विच इज -1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन क्योंकि बेटा आपको स्पीड पूछी है तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड विल बी योर आंसर, इन सेंटीमीटर पर सेकेंड ही पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक एरर का क्वेश्चन है, इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर, image of an object placed at 40 centimeter from the pole of mirror is formed at a distance of 120 centimeter, image of an object place मतलब u तुमको 40 सेंटीमीटर दे दिया गया है, ठीक है,
right? 40 centimeter from the pole of the mirror is formed at a distance of 120 centimeter और v तुम्हारा है 120 centimeter. ठीक है, these distances are measured with a modified scale in which there are 20 small division in 1 centimeter. So the error जो होगी, error in measurement of v and u is dv and du and that is equals to 1/20 centimeter. ठीक है, ये error है. The value of error in measurement of focal length of the mirror is 1/k centimeter. The value of k is dash. मतलब जो df तुम्हारा मिलेगा वो 1/k है, तो उसमें k कितना होगा ऐसा पूछा है आपको. ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि भाई df अपॉन f का स्क्वायर जो भी तुम्हारा होगा इज इक्वल्स टू du अपॉन u का स्क्वायर प्लस dv अपॉन v का स्क्वायर होता है. ठीक है, ये 1/u प्लस 1/v इक्वल्स टू 1/f का डिफरेंशिएशन निकालोगे तो ये आपको मिल जाएगा. अगर आपको करना है तो मैं आपको करके दिखाता हूँ. सी, वी ऑल नो दिस कि 1/u प्लस 1/v इज इक्वल्स टू 1/f होता है. मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो विद रिस्पेक्ट टू u करना पड़ेगा. मतलब ये u इनवर्स प्लस v इनवर्स इज इक्वल्स टू f इनवर्स हो जाएगा. अब u इनवर्स से इसका मुझे d/du करना है, लेकिन du से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. इसका d/dv करना है, लेकिन dv से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. इसका d/df करना है, लेकिन df से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा. सो इसका d/d ऑफ u इनवर्स होगा तो माइनस ऑफ u रेज टू -2 होगा इनटू du प्लस v इनवर्स होगा तो माइनस ऑफ dv इंटू v का होल रेज टू -2 होगा. दैट इज इक्वल्स टू d माइनस ऑफ df इंटू f रेज टू -2 होगा. मतलब ये हो जाएगा माइनस ऑफ du अपॉन u का स्क्वायर माइनस ऑफ dv अपॉन v का स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ df अपॉन f का स्क्वायर आता है. अब बेटा यहाँ पर माइनस माइनस साइन सारी निकाल दी जाए तो du अपॉन u स्क्वायर प्लस dv अपॉन v स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू df अपॉन f स्क्वायर हो सकता है. इजीली हम इसको फाइंड कर सकते हैं. ठीक है, अब बेटा यहाँ पर देखा जाए तो मुझे सारी वैल्यूज पुट करनी है. मुझे ये सारी चीजें दे दी गई है. ये हो गया तुम्हारा 1/20 अपॉन u का स्क्वायर विच इज 40 का स्क्वायर 1600 प्लस 1/20 अपॉन 120 का स्क्वायर विच इज 12 का स्क्वायर 144 तो 14400 इज इक्वल्स टू df जो मुझे फाइंड करना है अपॉन फोकल लेंथ आपको दिया हुआ होगा. फोकल लेंथ कितना है? इन एन एक्सपेरिमेंट फॉर एस्टिमेटिंग द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ कन्वर्जिंग मिरर. अच्छा, फोकल लेंथ हमें पहले से फाइंड कर लेना है. इससे हमें फोकल लेंथ फाइंड करना है, इधर पे पुट करना है. जो भी उसकी वैल्यू आएगी वो पुट करेंगे. सो जो तुम्हारी वैल्यू आती है आप कैलकुलेशन कर लेना, वो 32 आएगी. ठीक है, इसका आंसर 32 आता है. तो फोकल लेंथ आप यहाँ से निकाला, यहाँ पे पुट कर दोगे. कैलकुलेशन है, आप लोग कर ही लोगे तो आराम से आपको एरर फोकल लेंथ की मिल जाएगी. ठीक है, चलो आगे बढ़ते. आगे कौन सा है नेक्स्ट? नेक्स्ट है रिफ्रैक्शन. तो रिफ्रैक्शन हम कल ही करेंगे. ठीक है, अब इसके अंदर बेटा रिफ्रैक्शन का जो टॉपिक है वो हम कल स्टार्ट करेंगे. रिफ्रैक्शन के बाद हम देखेंगे लेंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. रिफ्रैक्शन के अंदर हम सारी चीजें कंप्लीट करेंगे. जैसे रिफ्रैक्शन मल्टीपल बॉडीज है उसके लिए रिफ्रैक्शन क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या, डिस्प्लेसमेंट मेथड, लेंस, कर्वेचर, स्फेरिकल मिरर्स, ये सारी चीजें हम एक ही साथ कंप्लीट करेंगे एक लेक्चर में. 1 या 2 लेक्चर मैक्सिमम कंप्लीट होगा. उसके बाद हम जाएंगे प्रिज्म पर. तो प्रिज्म का एक पूरा लेक्चर मैं कंप्लीट करूंगा विथ एक्रोमेटिज्म, व्हाट इज द कंडीशन फॉर एक्रोमेटिज्म. ये सारी चीजें हम लोग प्रिज्म के उस सेशन में कंप्लीट करेंगे. फिर बचता है टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप और उसके क्वेश्चंस. तो मोटा मोटा वो कंप्लीट करने के बाद हम लोग वेव ऑप्टिक्स स्टार्ट करेंगे. ठीक है, सो सारी चीजें इन डेप्थ करेंगे. राइट, सो रिफ्रैक्शन के लिए नेक्स्ट लेक्चर में आपको आना होगा. डन करेंगे. थैंक यू सो मच.